हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। ये हमारे विज्ञान की वर्कशीट है, हमारा पर्यावरण, डेटेड 31 जनवरी 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो पहला जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण में लिखा हुआ है, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, जैसा कि जब हम देखते हैं हमारे आसपास का पर्यावरण चेंज जो होता है, उसमें परिवर्तन आता है, तो हमें भी बहुत परेशानी होती है। पर्यावरण मतलब आसपास का कैसा मौसम है, कैसा एनवायरनमेंट है। और जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें काफ़ी परेशानी नहीं होती। जैसे गर्मी हो गई तो गर्मी में परेशानी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठंडी हो गई तो परेशानी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, काम नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से अगर हम अपने कुछ कार्यों में चेंजेस लाते हैं तो पर्यावरण भी खराब होता है, पर्यावरण को भी परेशानी होती है। अब जैसे हम इंसानों की वजह से, हम मानव की वजह से प्रदूषण हम फैलाते हैं, चाहे वो आपका जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ठीक है, किसी भी तरह का प्रदूषण हो। वहाँ पर क्या होता है बच्चों आपका कि जल, वायु और एक आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। हम गाड़ी बहुत सारा चलाते हैं, उससे धुआँ फैलता है। उसके बाद पानी में लोग गंदगी डाल देते हैं। पानी पानी में क्या कहते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो उससे जल प्रदूषण होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इससे घूम फिर के किसको परेशानी होने वाली है? घूम फिर के इससे हम ही परेशान होते हैं। करते भी हम हैं, परेशान भी हम होते हैं। ठीक है? दूसरा, वनों की कटाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वनों की कटाई। तो जब हम जंगलों में कटाई करते हैं, उसको समतल बनाते हैं ताकि हम उसमें घर बना सकें, तो ऐसे में बाद में जब एक भी पेड़ नहीं बचता तो फिर ऑक्सीजन की भी परेशानी किसको होगी? हम इंसानों को ही होगी। तो देखा जाए तो यह सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए, जिस वजह से हमें ही बाद में परेशानी हो। फिलहाल के लिए बच्चों, हमारे पर्यावरण चैप्टर में हमें यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत। ओजोन परत का क्षरण, ये हमें बताना है कि ओजोन परत होती क्या है। बच्चों, ओजोन परत ना कुछ इस तरह की परत होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सपोज अर्थ है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ एक तरह की, आप कहो कि एक तरह की ढाल है, एक तरह का परत है, एक तरह का लेयर है। ठीक है, ये जो लेयर है ना बच्चों, अर्थ की, पृथ्वी की, ये पृथ्वी की जो लेयर है आपकी, ये बेसिकली बचा रही है सूरज की किरणों से। सूरज की जो किरणें होती है ना, वो काफ़ी ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बचा रही है। देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है, एक कवर जैसा है, जो सूर्य के प्रकाश के अधिकांश हानिकारक यूवी पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। तो ये हानिकारक जो बच्चों सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की प्रकाश होती है, उससे बचाती है ओजोन परत। पता है, अगर ये ओजोन परत ना होती ना, तो अगर कोई बाहर जाता ना बिना छतरी के, तो उसको स्किन की जो चमड़े की जो बीमारी होती है, त्वचा की बीमारी होती है, वो उसको हो सकती थी। इस प्रकार जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसे कई स्वास्थ्य खतरों से बचाती है। कौन? ओजोन परत। तो आई होप आपको ओजोन परत पता चल गया क्या होता है। तो यह परत वायुमंडल के उच्च स्तर, मतलब कि समताप मंडल पर मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे देखते हैं। ओजोन परत भी हमने देख ली। अब हम जरा आगे देखते हैं कि ओजोन परत का निर्माण कैसा होता है। तो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें बच्चों ऑक्सीजन का अणु के 3 परमाणु से मिलाकर बनता है ओजोन लेयर, O3 बनता है ये हमारा। तो उच्च ऊर्जा यूवी विकिरण O2 अणु का मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ता है। O2 को वो 2 टुकड़ों में तोड़ देगा, और देखो क्या होगा, तो यह परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। O2 O के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ओजोन का निर्माण। अब यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं ओजोन परत का क्षरण। तो कैसा होता है बच्चों? देखो, आप सबको पता है ओजोन लेयर ना टूट रहा है धीरे धीरे। और वो क्यों टूट रहा है? क्योंकि ना हम जो वो एसी इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, या फिर फ्रिज इस्तेमाल करते हैं,
तो इन सब से एक तरह का गैस निकलता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं उसको। अब इस गैस की वजह से ओजोन लेयर को काफ़ी परेशानी होती है, वो ओजोन लेयर टूटने लग जाता है। और टूटने का मतलब है कि फिर सीधा सूरज की रोशनी आपको पड़ेगी और आपको बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, CFC जैसे संश्लेषित रसायनों का अत्यधिक उपयोग, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब कि AC, फ्रिज और AC में किया जाता है, ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों, यही कारण है ओजोन परत के क्षरण का, मतलब कि ओजोन परत जो ख़त्म होते जा रही है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से है। तो बच्चों फिर इसको देखते हुए एक सटीक एक निर्णय लिया गया कि भाई अब से कोई भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में, पूरे अर्थ में कोई भी कंपनी ऐसा फ्रिज या फिर ऐसा AC नहीं बनाएगी जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया गया हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री ही हमें फ्रिज बनाना है, AC बनाना है। ये चीज़ कब करी गई थी? 1986 में। नहीं तो बच्चों आज जो हालत होती बहुत ख़राब होती। तो काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ों को रोका है, बट अभी भी क्या कहते हैं, कई सारे लोग नहीं सुधर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है और इससे आगे और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि किसने किया था ऐसा। तो वो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल ने किया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल था, उस चीज़ को बेसिकली नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें बोला जा रहा है कि अभ्यास प्रश्न है, तो इन अभ्यास प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताइए। तो ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस अवशोषित विकिरण का नाम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो बच्चों पहले प्रश्न का आपका कौन सा वो ऐसा विकिरण था, तो आपका आंसर होना चाहिए UV पैरा बैंगनी विकिरण। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। वो कौन सा ओजोन लेयर किस चीज़ से हमें बचाती है, तो इसी UV पैरा बैंगनी विकिरण से बचाती है। गाइज देखो मैंने पूरा का पूरा मार्क कर दिया, आप इसे लिख लेना और विकिरण लिखना, विकिरणों नहीं लिखना। ठीक है, तो ये चीज़ हटा देना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ज़रा हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है हमें। वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है? वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमको दिखा देता हूँ मैं। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, ओजोन परत का निर्माण कैसा होता है, ओजोन परत के अणु का निर्माण कैसा होता है, तो ये रहा बच्चों आपका उत्तर, आंसर 2। ठीक है बच्चों, आंसर 2 हमें मिल गया। आंसर 2 हमें यहाँ पे वर्कशीट में ही मिल गया है। अब ज़रा हम देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको मैं दिखा देता हूँ। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर दे रखा है आपको, ये रहा। ये ऐसा प्रोटोकॉल था जहाँ पर CFC वाले AC और फ्रिज का उत्पादन बंद करा दिया गया था। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आंसर तीसरा। ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। चौथा देख लेते हैं, ओजोन क्या है, क्या होगा अगर वायुमंडल में ओजोन की परत पूरी तरह से गायब हो जाए। तो अगर ओजोन लेयर मैंने बताया था कि ये एक ऐसा बच्चों परत है जो कि सूरज की जो किरणें हैं उनसे बचाती है। ठीक है, और अगर ये गायब हो जाए तो लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है, लोग बिना छतरी के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों यहाँ पर, ओजोन लेयर क्या है और अगर नहीं होता तो क्या होता। तो ये बच्चों आपका पूरा का पूरा क्या है, तो ये आपके आंसर है चौथे प्रश्न का उत्तर, आंसर 4। ठीक है बच्चों, देखो मैंने यहाँ तक पूरा का पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।